बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में आपकी सहभागिता के लिए आज मैं एक अलंकार लेकर आया हूं और इसकी मांग कई लोगों ने की है। मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कई लोगों ने इसकी मांग की है और उनका कहना यह था कि नेट की परीक्षा में ये अलंकार कोर्स में है, उन्हें प्लेलिस्ट में नहीं मिले हैं। और भी कई अलंकार हैं, मैं दूंगा बहुत जल्दी। मैं परिसंख्या अलंकार लेके आऊँगा। कल मुझसे भी एक निवेदन किया गया था। आज का अलंकार है उन्मीलित अलंकार। उन्मीलित, मिलित मिला हुआ, उन अलग। अब उन्मीलित अलंकार मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी घटना सुन लीजिए, अपने आप अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। मैं बहुत छोटा था, शायद कक्षा 5 या 6 में पढ़ता रहा हूं। हमारे मोहल्ले में एक महिला के 2 बच्चे थे, दोनों जुड़वा थे, ट्विंस से कहते हैं। अरे कभी कभी माँ भूल जाती थी, दोनों इतने इक्वल थे, इतने समान थे कि माँ भूल जाती थी दूध हमने किसको पिलाया है थोड़ी देर पहले। कभी कभी तो उसी को दोबारा दूध पिलाया जाया करती थी, अंतर नहीं था दोनों में। यही तक कि अगर आप बड़े होने के बाद भी उन दोनों को देखते तो आप समझ जाते कि ये वही कौन है, अंतर नहीं। लेकिन भगवान ने उन दोनों में एक अंतर कर दिया था। जब उसे पहचान होती थी, करना होती थी, तो माँ ने कुछ दिन बाद उस अंतर को बढ़िया अंतर मिल गया। एक ऐसा था उनमें से जिसके 6 उंगलियां थी और सबके 5 होती हैं। अंगूठे के पास एक अलग उंगली थी। उन्होंने उनका नाम रख दिया छंगा, और जो 5 नाम रखना था और जो 5 वाला था उसका पंगा रख दिया। हालांकि बड़े होकर थोड़ा लड़ाकू निकला था पंगा, तो लोग कहा करते आप पंगा नाम रख दिया। कहने का आशय ये कि जब 2 चीजें एक साथ मिल जाएं और उनमें भेद समझ में ना आए कैसे समझ में? कोई विशेष बात हो जाए, कोई विशेष गुण हो जाए, वहां पर होता है उन्मीलित अलंकार। जरा परिभाषा देख लीजिए। काव्य में जहां 2 वस्तुओं में समानता हो, वो 2 वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं। 2 साड़ी हो सकती हैं, 2 जीन्स हो सकती हैं, 2 पेन हो सकते हैं, 2 पुस्तकें हो सकती हैं, 2 मकान हो सकते हैं। कई बार कॉलोनियों में ऐसे मकान बने होते हैं कि हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। वहां भी अंतर करने के लिए मकान नंबर या कुछ और चिन्ह बना देते हैं ताकि हमारा घर ऐसा हो। कैसे पहचान होगी? कोई ना कोई कारण बनना पड़ेगा। कहते हैं काव्य में जहां 2 वस्तुओं में समानता हो, किंतु अब देखिए पहचान तो करनी पड़ेगी, दोनों को अलग तो करना ही पड़ेगा, किंतु किसी एक गुण या बात के कारण कोई एक गुण हो, वहां तो 6 उंगलियां हो गई, या कोई बात ऐसी हो जाए जिससे पता चल जाए, बात के कारण भेद प्रकट हो जाए और पता लग जाए कि ये है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है। अब दोनों एक नहीं है। कहने का परिभाषा बड़ी आसान है। जहां 2 वस्तुओं में समानता हो लेकिन किसी एक विशेष बात के कारण, परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं, किसी एक गुण या विशेष बात के कारण जहां भेद प्रकट हो जाए, अंतर स्पष्ट हो जाए, वहां पर उन्मीलित अलंकार होता है। साथियों, रहीम ने एक दोहा ऐसा लिख दिया, पहली लाइन में परिभाषा आ जाती है और दूसरी लाइन में उदाहरण आ जाता है। अगर दोहा याद कर लो तो परिभाषा अपने आप में और एक उदाहरण दिया हुआ है नीचे। आप कहें कौन सा? रहीम कहते हैं दोनों रहीमन 100। रहीम के दोनों ही एक से हैं। अरे जौलो बोलत नाही। फिर बात देखिए, दोनों रहीमन एक से, परिभाषा का पहला गुण समानता हो, दोनों रहीमन एक से। अब कहता है किसी एक गुण के कारण बात प्रकट कैसे होगी? जौलो बोलत नाही, जब तक बोलते नहीं है। कौन है? अगली पंक्ति में जान परत हैं काक पिक, पता चलते हैं। काक माने कौवा और पिक माने कोयल। कौवा और कोयल में भेद का पता लगता है। बोले ऋतु बसंत की माही, जब बसंत ऋतु आती है
कोयल चहकती है तब पता लगता है ये कोयल है, ये कौवा है। किसी ने कहा था एक कौवा और कोयल चुपचाप मौन बैठ जाए तो आप पहचान नहीं सकते, जिसको पता ना हो पहले से कि इनमें अच्छा कौन होगा, लेकिन बोलते ही पहचानिए ये कोयल ये काग। स्पष्ट हो गया ना। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1, मिली चंदन बेंदी रही। चंदन शीतल, श्वेत रंग का, स्किन कलर का। मिली चंदन बेंदी रही जब नायिका के माथे पर चंदन की बिंदी लगाई गई। अर्थ नहीं समझेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। मिली चंदन बेंदी रही, ऐसी मिल गई शरीर के रंग में कि गोरे मुख न लखाए। नायिका का गौर वर्ण है, गोरा मुख है, न लखाए। लखाए माने लख माने देखना, दिखाई नहीं दे रही बिंदी, क्योंकि नायिका का जो रंग है वही रंग उस चंदन की बिंदी का है। मिली चंदन बेंदी रही और गोरे मुख न लखाए। फिर भेद कैसे आया? किसी गुण के कारण। देखें, अरे ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े। अब देखें आप, ज्यों ज्यों के कारण, त्यों त्यों के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अब आपको देखना पड़ेगा, ये दोहा अगर आया है और नीचे उसके विकल्प दिया हुआ है तो कौन सा विकल्प दिया है। हो सकता है उन्मिलित न दिया हो, केवल ये दिया हो, तो कौन सा अलंकार है ये पहचानना। और लेकिन यहां पर प्रमुख रूप से अलंकार हो जाएगा उन्मिलित। कहते हैं ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, श्रृंगार रस है। ज्यों ज्यों जिस जिस प्रकार जब जब नायिका के चेहरे पर मद माने नशे की, उमंग की, यौवन की, प्रेम की, अनुराग की लाली चढ़ती है, चेहरा लाल हो जाता है। स्नेह के कारण, नायक के प्रेम के कारण, युवावस्था की बढ़ती हुई के कारण, किशोरावस्था के आगमन के कारण ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, नशे की लाली, मद की लाली जब चढ़ती है त्यों त्यों उभरत जाए। उस प्रकार से उतना उतना उसका चेहरा अलग होता जाता है। जब चेहरा लाल हुआ तो बिंदी सफ़ेद हो गई, पता लग गया कि ये बिंदी लगी हुई थी। साथियों, अनुराग का रंग लाल होता है। जब कभी हम प्रेम की बातें करने लगते हैं आपस में बैठकर, चेहरे में लालिमा आ जाती है। अरे हम रोमांचित हो उठते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। ये सब प्रेम की परिभाषाएं हैं, आगे बात करेंगे। पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। नायिका का भेद तब हुआ जब उसके चेहरे पर अनुराग का प्रेम की लालिमा आई, मस्त नशा चढ़ा, और तो प्रेम का नशा चढ़ते ही चेहरा लाल हो गया, शेप जैसा लाल हो गया और बिंदी अलग से दिखाई पड़ने लगी, इसलिए अलंकार हुई। दूसरा देखें, चंपक हरवा। अरे सीता जी का वर्णन है, गोस्वामी जी ने बरबर रामायण में लिखा है, चमेली का हार, चंपा का हार, बेला का हार, चंपक हरवा। हरवा माने हार। गले में सीता जी ने चमेली का, चंपक का हार पहन रखा, बेला का चमक रहा है। जो रंग बेला का, चमेली का, वही रंग सीता जी का। चंपक हरवा अंग मिली, सीता जी के अंगों मिलकर अरे अधिक सुहाए और अधिक शोभायमान होने लगा। दोनों में कोई अंतर नहीं पता लग रहा कि सीता जी ने हार पहना भी है या नहीं पहना है। सीता इतनी सुंदर है जितना वो पुष्प का हार, सफेद रंग का। पता कब चला? 2 4 6 घंटे बीत गए, तब पता कब चला? अरे जान परत सिय हियरे। अरे सीता जी के ही में, हृदय में, गले में तब पता लगा जब कुम्हिलाए, जब वो माला, जब वो हार कुम्हिला जाता है। क्योंकि सीता का चेहरा तो कुम्हिलाएगा नहीं, नायिका का चेहरा है, सीता का चेहरा है, चेहरे पर कोई फर्क नहीं। लेकिन जो ही माला कुम्हिलाया, अलग देखने में पता लग गया कि सीता ने अपने गले में चमेली या बेला का माला पहन रखा है। स्पष्ट। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, बड़ा बढ़िया। उसका उदाहरण के साथ मैं एक छोटी सी कहानी दूंगा जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। कीरति आगे तुहिन गिरी, बड़ी सुंदर बात। कीरति, कीरति माने कीर्ति, कीर्ति माने यश। धवली मां सफेदी कहा जाता है जो कीर्ति होती है, यश होता है, वो श्वेत होता है, उज्जवल होता है, पवित्र होता है, दूध और दही की भांति निश्चल होता है। अब देखें आप, सफेद होता है, ये बात करें आप, कीर्ति सफेद होती है, मानेंगे? अरे भूषण ने एक पद लिखा, उनका छंद है बड़ा सुंदर। शिवाजी की प्रशंसा की, हे शिवाजी तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश चारों तरफ फैल चुका है, इतना फैल गया है कि जो सफेद चीजें थी समाज में वो सब की सब छिप गई हैं तुम्हारे यश के सामने। कौन कौन छिप गया? और लोग ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को सफेदी के कारण। अरे भाई, रात में अंधेरा हो जाए कमरे में तो कोई काली चीज ढूंढने बड़ी दिक्कत होगी। कहते हैं, भूषण कहते हैं
कि क्या हो रहा है। बोले इंद्र निज हेरत फिरत, समझा रहा हूँ आप, बहुत अच्छी बात है। इंद्र निज हेरत, इंद्र माने भगवान इंद्र जो हैं, निज हेरत फिरत गज, अपने हाथी को इंद्र ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंद्र का हाथी सफेद है और शिवाजी के यश में कहीं खो गया। इंद्र निज हेरत फिरत गज, इंद्र और इंद्र को अनुज हेरे, जो इंद्र का भाई है वो किसको ढूंढ रहा है? दुदध नदीस को, चंद्रमा को ढूंढ रहा है। चंद्रमा भी सफेद है। इंद्र को अनुज हेरे दुदध नदीस को, अरे भूषण भनत, भूषण कहते हैं सुरसरिता को हंस हेरे, गंगा सफेद हंस सफेद, हंस भटक रहा है गंगा के तट पर जाने के लिए। कहाँ चली गई गंगा? इंद्र को अनुज हेरे दुदध नदीस को, अरे भूषण भनत सुरसरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को, अरे ब्रह्मा जी स्वयं सफेद हैं और हंस को ढूंढ रहे हैं सरस्वती के लिए। विधि हेरे हंस को और चकोर रजनीश को, चकोर पक्षी सफेद, चंद्रमा सफेद, चकोर पक्षी ढूंढ रहा है कहाँ है चंद्रमा, कहाँ चला गया चंद्रमा, क्योंकि सब जगह तो छाई हुई है यश चंद्रिका शिवाजी की। आगे कहते हैं साहि तनय शिवराज, हे शिवराज करनी करी है तैने, जो तुमने करनी की है, कर्म किए हैं, अच्छाइयाँ की हैं। अरे होता है अचंभो, बड़ा आश्चर्य होता है, अचंभा होता है, होता है अचंभो किसको? बोले देव कोटियों 33 को, अरे 33 करोड़ देवताओं को अचंभा होने लगा, आश्चर्य में आ गया कि वाह रे शिवाजी, इतनी सुंदर तुम्हारी राजनीति, इतना सुंदर तुम्हारा राज्य। अंत में हुआ क्या? कहने पावत न हेरे, पावत न हेरे माने ढूंढने से, पावत न हेरे कौन? तेरे जस में, तेरे यश में, तुम्हारे यश में। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने, हिराने माने खो गए हैं। निज कौन कौन? बोले गिरि को गिरी से हेरे हैं। गिरि माने पर्वत, कैलाश पर्वत जिसे बर्फ जमी है सफेद है, और शंकर जी भटक रहे हैं। गिरि को गिरी से हेरे, पर्वत को शंकर जी ढूंढ रहे हैं, और गिरिजा गिरीश को और पार्वती शंकर जी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तो कहने का आशय ये सब कुछ भटक गया है, सफेदी। ठीक वही बात यहाँ पर आती है, कीर्ति आगे, अरे कीर्ति और यश के सामने तुहिन गिरी, तुहिन कहते हैं बर्फ, बर्फ का पहाड़ सामने था, वहीं कीर्ति फैली हुई थी। अब पता नहीं चल रहा कि ये कीर्ति है कि पर्वत है बर्फ का। पता कैसे चला कि ये कीर्ति है या पर्वत है? कहते हैं छुए परत पहचान, जब हमको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो भाई कीर्ति तो छूने से ठोस है नहीं, लेकिन बर्फ के पहाड़ पर जब हाथ रखेंगे ठंडक मिलेगी। ये गुण था जिसके कारण दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। और यही थे आज आपका उन्मीलित अलंकार, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कृपया लाइक अवश्य कर दिया करें, बस इतना ही निवेदन है। यदि शेयर कर सकें बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।